गिरा हुआ था है जो, तो भैंस का करंट लग गया है जो भैंस वही ख़त्म हो गई, मर गई। मेरे 2 भैंस है, 2 भैंस के आधार पे ही मैं जो मेरे घर खर्चा बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, एक टाइम का दूध दे रहा था, एक टाइम का घर पे रख रहा था। इस वजह से मेरे घर पे है, मैं घर का पालन पोषण कर रहा था। तो ये भैंस मरने से है जो मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ है, घर खर्च परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया। करना चाहता हूँ कि जो आप ठेके में देते हैं ये थंबे वगैरह, तो उनको आप अच्छी तरह से चेक करें। ये थंबा गिरा है, ये इसकी गहराई 2 फीट भी नहीं है और इसकी लंबाई है 20 फीट है। तो अनुरोध करता हूँ, न तो उनका साइड में कोई सपोर्ट है और ऐसे आप काम करते हो। मैं बिजली विभाग से अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसी लापरवाही न करावे। और ये तो ठीक है, हमारे यहाँ पे मतलब थोड़ा आउटसाइड में थोड़ा, अगर ये कोई बहुत सारे थंबे ऐसे लगे हुए हैं जो मतलब बस्ती के अंदर भी हैं, ऐसा हादसा हो जाता बहुत लंबी मतलब। नमस्कार साथियों, आप खबरी टुडे माते आज एक अहम खबर लेने आया हाँ। अपने जो नेगड़ा ग्राम पंचायत है, नेगड़ा ग्राम पंचायत में एक बड़ो ही दुखद हादसो भी है। काले शामरा जो आप जटे खड़िया हाँ अटे एक बिजली रो खंभो गिरूँ, एक बेरी मौत वेगी जो काफ़ी महंगी बे हुई। और साथ में अटे एक घर में भी बिजली पड़ी है, तो घर में भी एक बारी लगभग 1-2 लाख रुपया नुकसान हुआ है। तो अपने हाथे अटारा ग्रामीण पूर्व सरपंच पूर्व पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह जी भी है और अब वर्तमान जो सरपंच बनिया है तेजराम जी बेल वे भी है। तो उन्होंने प्रयास करा कि कई नुकसान हुआ है और कितना हुआ है हादसो भी हो। तो अमर साहब ये बताओ कि काले ऑपरेटर कई भी हुक्म और कई तकलीफ का कितनी काले माने क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा हुई और अड़ी वर्षाओं बिजली बहुत ज़ोरदार कड़की, 3-4 दान बिजली कड़की। और अटे जो माने नेगड़िया या पुला बरा जो मार्ग है पुला बरा आणि मार्ग पे काले एक बिजली रो खंभो पड़ी गयो। तो बिजली विभाग वाले बिल्कुल अणी खंभा ने एक भरा पे रोप्यो। तो बनियो कई एक आधा फीट मतलब खंभो भी नहीं हो, तो बनी वर्काऊँ कही एक वो गली पड़ी गयो। पड़वाऊँ कही एक बा एक भैंस आई रही वटीनऊ मतलब वाड़ामो घरे जाई रही भैंस, सोनलाल गाय रही भैंस ही मुर्रा भैंस ही। तो वह अपनी चपेट में इन वह ठाम अठे मर गई। और मुँह कह रहा आपने मुँह तो प्रशासन और विद्युत सब प्रयास का सबने यूँ कहना चाहूँ या मुर्रा भैं ही और वो परिवार अणी भैं ऊपर ही आधारित हो। और या भैं 1 महीना पहली मल्लानी बछड़ा ने जन्म दीदो। और वास्तव में मनी बछड़ा ने आज मैं घरे जईन आयो वनारे सोनलाल जी घरे, और मनी बछड़ा ने राखनो बड़ो भारी वे गयो है। बोल रहा हूँ मैं, ये लमसम 5-5:30 बजे की बात है। खेत से है जो ये भैंसे लेके आ रहा था शाम को, तो ध्यान नहीं था कि गया उस समय भैंसे लेने गया उस समय तो पोल गिरा हुआ था ही नहीं है। वापस भैंसे लेने आया वगैरह तो है जो एक भैंस आगे थी, पीछे मैं आ रहा था है जो, तो भैंस का एकदम है जो वो खंभा गिरा हुआ था है जो, तो भैंस का करंट लग गया है जो भैंस वही ख़त्म हो गई, मर गई। मेरे 2 भैंस है, 2 भैंस के आधार पे ही मैं जो मेरे घर खर्चा बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, एक टाइम का दूध दे रहा था, एक टाइम का घर पे रख रहा था। इस वजह से मेरे घर पे है, मैं घर का पालन पोषण कर रहा था। तो ये भैंस मरने से है जो मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ है, घर खर्च परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मतलब है जो विद्युत विभाग से कि मेरे को है जो भैंस की कीमत कम से कम है जो पूरी दिलाई जाए, ताकि मैं नई भैंस ले सकूं, मेरे घर खर्च परिवार को सही तरीके से चला। जो यह नेगड़ा गांव में जो ये कह रहा है कि लगभग 1 लाख खान रुपये की भैंस है। या भैंस आप देख सको कि बड़ो एक हादसा भी गया और यह भैंस जो भी मौका पर ही मर गई है। और आप देख सको बड़े कतरा जो थंबा पड़े लगा है, कई प्रकार यह लाइन पूरी आई रही है। और लाइन रे हिसाब अगर मान लो कोई मना कर जगह बेचतो तो गनीमत रही कि लोग नहीं बाटे और लोग नहीं बेवो जो है भैंस भी खाली भैंस चपेट में आई और भैंस चपेट में आवो और परिवार में एक तरह नुकसान भी है। और साथ में यूँ भी कह रहा है कि एक बच्चों भी है, बच्चों भी दूध पीवे है, लेकिन वो बच्चों भी दूध नहीं पी रहा है। और एक अनुरोध सरकार निवेदन है कि भैंसों जो भी मुआवजो वे आना परिवार ने दिलावे, ताकि हमारी जो रोजी रोटी है वह बंद नहीं हुए और दूसरी भैंस लेने परिवार ने चले सके। ये इलेक्ट्रिक पोल गिरने से कल बारिश आई थी ना, तो इलेक्ट्रिक पोल गिर गया। इलेक्ट्रिक पोल तो 1.5 फीट ही अंदर डाल रखा है, जबकि नियम के हिसाब से तो गहरा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोल गिरने से ये भैंस उधर से आ रही थी, जो पानी में करंट आ रहा था और वहाँ भैंस चिपक के मर गई।
तो ये भैंस जो मरी है, भैंस मरने से बाद में परिवार को कितना बड़ा नुकसान हुआ? भैंस कैसे तरह से निर्धारित था परिवार पूरा इसका? भैंस अभी नई ताज़ा ब्याई हुई है, हाँ, और अच्छी नस्ल की भैंस थी, कम से कम 60-70 हज़ार की भैंस है। और उसको 80,000 हाँ, तो 80,000 85,000 रुपये। हाँ, तो वो उनको नुकसान हुआ है। आपके हिसाब से सरकार से क्या निवेदन है, किस तरह से परिवार को एक तरह ये से राहत मिलनी चाहिए? ये आरएसीबी वाले की गलती है, उन्होंने पोल कैसे लगाते हैं देखो आप यहाँ के, और ये आरएसीबी की प्योर गलती है। तो आरएसीबी वाले इनको मुआवजा दे। बारिश बहुत तेज थी और ये गिर गया, गिरने की वजह से सब भैंसें आ रही थी, एक भैंस उसके चपेट में आ गई। ये मुर्रा नस्ल की भैंस है और बहुत महंगी भैंस है, और ये परिवार इसी भैंस के आधार पे मतलब इसका पालन पोषण हो रहा है, और उसका बहुत मतलब स्थिति हुई है। मैं कलेक्टर साहब और बिजली विभाग से मतलब अनुरोध करता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी और अच्छा मुआवजा दिलाने का कष्ट करा।